गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16(4) हो गया या फिर लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 3B के अंदर लगने वाली लेट फीस जो कि सेक्शन 47 हो गई, या फिर रूल 36(4) है। इन तरीके की कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं या रूल्स हैं जीएसटी के अंदर जो कि काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, और काफी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इन प्रोविजंस को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, टाइम लिमिट एक्सटेंशन देनी चाहिए ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सके। पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की बात आती है, वहां पर यह बताया गया है कि आप किसी एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइस का क्रेडिट कब तक ले सकते हैं। वो ले सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उससे अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी सितंबर महीने की जो रिटर्न जानी है उसकी ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न की डेट, दोनों में से जो पहले फॉल करेगी उस दिन से पहले आपको उसका आईटीसी क्लेम कर लेना है। जब ये एक्ट बना था, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, तो ये विजुअलाइज किया गया था कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होगी। जीएसटीआर 1 में डेटा अपलोड होगा, कोई मिसमैच आएगा वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद जीएसटीआर 1A में डेटा सप्लायर के पास जाएगा और सारी चीजें ठीक होकर के जीएसटीआर 3 फाइल हो जाएगी। अगर ये सर्कल चलता तब तो ये प्रोविजंस सही लग रहे थे कि अगले महीने की सितंबर तक या कि अगले साल की सितंबर तक ये सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे जीएसटी का समय बढ़ता चला गया, अब 3 साल क्रॉस हो चुके हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट हुए, ना तो जीएसटीआर 2 आया, ना जीएसटीआर 3 आया, ना ही रिकंसिलिएशन के लिए जो मैचिंग प्रोविजंस हैं वो लाए गए हैं, और ना ही रिसीवर के पास आज की डेट में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस इनवॉइस का क्लेम कर रहा है उसको अपलोड कर सके, ये कहते हुए कि ये हमारा वैलिड इनवॉइस है, सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है, जबकि ये सारी चीजें पहले ओरिजिनल एक्ट में दी गई थी। तो अब सवाल ये है कि जो चीज सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर टाइम पीरियड के रूप में मेंशन करी गई है, कीपिंग इन व्यू the old provisions of matching and reconciliation and 1 2 3, क्या अभी भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कर पाना। आज हम लोग 17 18 19 इन 2 सालों की एनुअल रिटर्न ऑलमोस्ट फाइल कर चुके हैं, अब 19-20 की तैयारी करने वाले हैं, और हमने इन 3 सालों के अंदर ये देखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरी तरीके से रिकंसिलिएशन या फिर अपने फिगर को पूरी तरीके से जांच कर पाना, अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाना, वो होता है जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न जो फाइलिंग है उस पीरियड तक। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का जो प्रोविजन है जो ये कहता है कि सितंबर महीने की जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है या एनुअल रिटर्न या जीएसटीआर 9 की डेट है, दोनों में से जो अर्लियर होगी, यहां पर विच एवर इज अर्लियर के जगह पे अब जरूरत है विच एवर इज लैटर की होने की। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें एटलीस्ट एनुअल रिटर्न तक अलाउ करनी चाहिए। 18-19 हो, 17-18 हो, वो तो पार हो चुका। आने वाले एक्ट्स के लिए, आने वाले सालों के लिए, आने वाले ईयर्स के लिए ये अब एनुअल रिटर्न की डेट होनी चाहिए कि इस दिन तक आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी है एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले सारी चीजों का रिकंसिलिएशन कर लें और उसका क्लेम करने का ऑप्शन जो है वो दे देना चाहिए। तो सर ये चीजें होंगी कैसे? इसके लिए आपको एक्ट अमेंड करना होगा, और एक्ट अमेंडमेंट के लिए बजट में उसका प्रोविजंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक अपनी आप आवाज उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर ये रिलीफ मोस्ट रिक्वायर्ड है।
तो ये आप सजेशंस कैसे देंगे। इसी प्रकार से एक और चीज है जो कि सेक्शन 47 के अंदर आती है। अगर आप सेक्शन 47 के अंदर देखें तो लेट फीस जो है वो कैप की गई है 5,000 रुपए। इसे लेस करके 1,000 रुपए तक ले आना चाहिए। 1,000 रुपए सीजीएसटी, 1,000 रुपए एसजीएसटी में, क्योंकि 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि छोटा मोटा टैक्स पेयर्स नहीं पे कर पाता है। तो ऐसे ही सजेशंस के लिए आपको मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें बजट के अंदर क्या चेंजेस आप चाहते हैं, क्या आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, वो आप डाल सकते हैं। चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, सीए प्रैक्टिस में हैं, मेंबर हैं, या फिर एक आप इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप सीए नहीं हैं, आप टैक्स पेयर हैं, तब भी आप यहां पर अपने सजेशंस डाल सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए, लास्ट डेट क्या है वो समझ लीजिए। 7 नवंबर 2020 तक आपको अपने सजेशंस डालने हैं। ये सारी चीजें ट्विटर पे हैशटैग चलाने से नहीं होंगी सर, एक्सटेंशन वगैरह हो जाएंगी। ये सारी चीजें लॉ को चेंज करने वाली बात है, तो आपको बिल्कुल जस्टिफिकेशन के साथ आना पड़ेगा। 7 नवंबर 2020 तक डेट है, आप सबमिट करिए। मैक्सिमम लोगों को कहिए सबमिट करने के लिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज को लेकर के जो भी उनको दिक्कत है वो एक्ट के अंदर चेंज करने के लिए यहां पर सजेशंस डालेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए सजेशंस मांगे गए हैं। सजेशंस के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि क्लिक हियर टू सबमिट योर सजेशंस। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि वेदर यू आर, अब क्या है। अगर आप एक सीए हैं तो आप मेंबरशिप यहां पर डाल करके अपना डाल सकते हैं सजेशंस। अगर आप सीए नहीं हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, यानी कि आप एक ट्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर फीड करना है। ये तीन चीजें फीड करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा प्री बजट मेमोरेंडम, यानी कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स होने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ये सजेशंस आपसे मांगती है। सिलेक्ट सजेशन टाइप, अब यहां पर आपको सजेशंस किस चीज का देना है, जीएसटी का देना है, जीएसटी पोर्टल पे देना है, ई वे बिल पोर्टल पे देना है। तो यहां पर हम लोग करते हैं जीएसटी। अगर आपको पोर्टल से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप पोर्टल से रिलेटेड समस्या भी यहां पर लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान से समझिए क्या करना है। एग्जिस्टिंग सेक्शन रूल्स और नोटिफिकेशन। एग्जिस्टिंग सेक्शन क्या कहता है, यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। आपको इशू क्या है, आपका इशू है कि लास्ट डेट टू क्लेम क्रेडिट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 शुड बी द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको यहां पर वो चीज मेंशन करनी है कि लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर उसे एनुअल रिटर्न की डेट तक मैच करवाना चाहिए। आपको यहां पर इशू में डालना है कि एग्जिस्टिंग क्या प्रोविजंस है, सजेशंस आपका क्या है। सजेशंस में आपका चला जाएगा कि आप उसे एनुअल रिटर्न तक करना चाहते हैं, ये सजेशंस है। होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये सजेशंस जो है वो जानी चाहिए, जो कि होना बेहद जरूरी है। और उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन भी देना होगा। जस्टिफिकेशन में आप ये दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 3-4 सजेशंस जो हैं वो डाल रखे हैं। सजेशंस में आपको जस्टिफिकेशन के साथ ये भरना होगा कि ये जो रिकंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो पाता है एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, तभी हम लोग सारी चीजों को रिकंसाइल कर पाते हैं और सप्लायर अपने इनवॉइसेस जो है वो अपलोड कर लेता है। क्योंकि अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो पता नहीं लग पा रहा है कौन सा डेटा कब अपलोड होता है। तो फाइनल रिटर्न जो एनुअल है उसके अंदर ये फैसिलिटी जो है वो हमें देनी चाहिए, उस दिन तक क्लेम करने का ऑप्शन जो है वो मिलना चाहिए। इसी तरीके से आपको दूसरा सजेशन देना है या फिर आपको और डिटेल्स में भरना है तो यहां पर आप अपनी अटैचमेंट भी लगा सकते हैं और अटैचमेंट लगा करके फाइल को आप यहां पर ऐड कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो का इंटेंशन समझ आ गया होगा। मैंने ये वीडियो क्यों आपके साथ रिकॉर्ड करी है कि आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 या वैसे सेक्शंस जहां पर रिलीफ चाहिए उसका सही प्रोसीजर क्या है। अगर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।
अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कॉपीज में मैगजीन ईमेल और फिजिकल कॉपी के मोड में प्रोवाइड करते हैं।